बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हर परेशानी से बचाए रखे, आमीन। तो जी आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे घर में बन नाश्ते के लिए, वो भी बहुत आसानी के साथ और बहुत कम खर्च में। तो ये बन बनाकर तैयार करेंगे जो कि बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं, और घर में ताज़ा और फ्रेश बन बनाकर तैयार करेंगे। और बनाने भी बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त बन बन कर तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, घर में इजीली। तो बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि ये बन मैंने कैसे बनाया। रेसिपी को पूरा वॉच करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि ये बन कैसे बने हैं। बनाने भी बहुत आसान है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी एक बाउल लिया है और नीम गर्म दूध लिया है, लिक्विड दूध है मेरे पास। तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून चीनी के डाले हैं, 1 टेबलस्पून ईस्ट का डाला है। अगर आप लिक्विड दूध नहीं यूज़ करना चाहते तो इसकी जगह पानी ले लें नीम गर्म, और खुश्क दूध का 1 टेबलस्पून ऐड कर लें। तो मैं घर में जो चीज़ें मौजूद हैं वही डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ लिक्विड दूध लिया है जो आम हर घर में मौजूद होता है, तो इससे भी टेस्ट वही आएगा जो बाज़ार के दूध से आएगा। तो इसको कवर करके 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे ताकि ईस्ट हमारा राइज़ हो जाए। तो 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। ईस्ट अच्छे से फूल चुका है, एक्टिव हो चुका है, ये देख सकते हैं, झाग बन चुकी है। और अब अगला प्रोसेस करेंगे। नमक 1 टीस्पून डालेंगे। नमक स्टार्टिंग में नहीं डालते, तो मैंने यहाँ 1 टीस्पून डाला है जब ईस्ट राइज़ हो गया। अगर नमक स्टार्टिंग में डाल देंगे तो ईस्ट राइज़ नहीं होगा। 3 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मेरे पास 3 कप मैदा है, जो ग्राम्स में देखें तो ये 400 ग्राम है, और ईस्ट 10 ग्राम है ग्राम्स में देखें तो इसको डालकर इस तरह हमें एक डो तैयार कर लेनी है। ज़्यादा हार्ड भी डो नहीं तैयार करेंगे और ज़्यादा नरम भी नहीं करेंगे, नॉर्मल सी डो तैयार करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसको इस तरह करते हुए डो को गूंद लेंगे। अगर इतने मैदे के लिए 1 कप दूध ही काफ़ी है, अगर कम लगे तो 1 टेबलस्पून तक डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ज़रूरत पड़े तो डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा अगर ज़रूरत ना हो। अगर थोड़ा बैटर पतला भी हो जाता है तो आप मैदा डाल लें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और अब मैं इसको हाथों से मसलूँगी अच्छे से, जैसे हम आटा गूंथते हैं। तो इसको इस तरह इकट्ठा कर लेंगे। तो हमें इस डो को इस तरह इकट्ठा कर लेना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह गूंदेंगे। तो जब ये डो तैयार होने लगेगी तो ये बाउल भी साफ़ हो जाएगा अच्छे से। और अब मैं इसको यहाँ टेबल पे निकाल लूँगी और इसे इस तरह मसलना है ताकि इसके अंदर अच्छे से ग्लूटन आ जाए। पंजाबी में हम जिसे कहते हैं लेस आ जाए, वो इसके अंदर पैदा करनी है। इस तरह इसको 10 मिनट तक मसलेंगे तो जो ईस्ट का दाना है इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा और हमारे बन बिल्कुल परफेक्ट बन कर तैयार होंगे। तो ये देखिए, मैंने डो को अच्छे से मसला है और माशाल्लाह डो नीट हो चुकी है, बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। और बॉल लिया है, वही बॉल लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो नीचे से ऑयल लगा देंगे और ऊपर से भी ऑयल लगाएंगे, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में आटे के ऊपर खुश्की बहुत जल्द आती है। तो इसको इस तरह ऑयल लगाकर कवर कर देंगे। अगर क्लिंग रैप है तो वो ले लें, अगर वो नहीं है तो कोई पॉलीथीन ले लें या फिर किसी ढक्कन से कवर कर दें। तो मैंने यहाँ इसको कवर कर दिया है, आधे घंटे के लिए रखेंगे। गर्मी है तो जल्दी राइज़ हो जाएगा। तो मैंने आधे घंटे के लिए रखा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि डो हमारी कितनी ज़बरदस्त राइज़ हुई है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डो राइज़ हुई है। अब फिर से मैं इसको टेबल पे निकाल लूँगी और अब इसके हमें बन बनाने हैं। जितने बड़े या छोटे बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बना सकते हैं। तो अगर वैसे एक जैसे बना सकते हैं तो बना लें, या फिर स्केल है तो उसके ऊपर आप वेट इसका एक जैसा रख कर बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 10 बन बने हैं और इनको इस तरह इसका पेड़ा बना लेना है ताकि इसमें क्रैक ना आए। बिल्कुल क्रैक फ्री पेड़ा बनाएंगे, तो क्रैक आएंगे तो बन हमारे सही नहीं बनेंगे, रेसिपी ख़राब हो जाएगी। मैं फिर से एक पेड़ा बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये देखिए, पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। इसको मैंने आधे घंटे के लिए कवर कर दिया था और
पेड़े अच्छे से राइज हो चुके हैं, देखिए माशाल्लाह अच्छे से फूल चुके हैं। और यहाँ मैंने ली है 1 अंडे की जर्दी और 1 टीस्पून मिल्क। ये दूध ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर अंडे की जर्दी आप यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पे सिर्फ दूध भी लगा सकते हैं, उससे भी इसका कलर अच्छा आ जाएगा। ये सिर्फ कलर के लिए लगाते हैं ऊपर, ताकि इसके ऊपर कलर अच्छा आ जाए। तो इस तरह मैं सारे जो हमने बन बना कर रखे हैं इनके ऊपर इस तरह अंडे की जर्दी से कोट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह आपने सारे कोट कर लेने हैं। बहुत आसान है बनाने, घर में थोड़ी सी मेहनत के साथ आप घर में बिल्कुल फ्रेश चीज़ बना कर दे सकते हैं बच्चों को। तो ये देखिए मैं इस तरह सारे को कवर कर लूँगी। और यहाँ मैंने जो कढ़ाई में बनाने हैं बन, वो भी इस तरह मैंने लगा ली हैं। और इनके ऊपर मेरे पास तिल थे, ये देसी तिल हैं होममेड, जिसमें ब्लैक भी मिक्स हैं, तो ये मैं वो लगा रही हूँ। मुझे तिल पसंद है इसलिए मैं तिल लगा रही हूँ। जो भी हो वो आप कलवंजी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ ओवन वाले को ओवन में रख दिया है और इसको कढ़ाई में रख देंगे। तो 20 मिनट का टाइम लगाया है, अगर ज़्यादा लगेगा तो बता देंगे। ये 20 मिनट हो चुके हैं, 20 से 22 मिनट लगे और हमारे ओवन वाले बन चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं इनके ऊपर गरम गरम के ही ऑयल लगा दूंगी, थोड़ा सा ऑयल या मक्खन कुछ भी लगा सकते हैं। और इसको कवर कर देंगे, इसको कवर करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये ठंडे ना हो जाएं। और कढ़ाई वाले अभी तैयार नहीं हुए। ये देखिए इस तरह का कलर आया है 20 मिनट में, 10 मिनट और लगेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट लगे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट कढ़ाई में भी बेक हो चुके हैं, बल्कि कढ़ाई में ज़्यादा बेहतर बेक हुए हैं, ज़्यादा बड़े भी बने हैं उनसे और ज़्यादा अच्छे भी बेक हुए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे ढेर सारे बन तैयार हो चुके हैं। और घर में बनाएं आसानी के साथ और अपने बच्चों को दें, अपनी फैमिली को दें। तो देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बन तैयार हो चुके हैं। और मैं आपको काट कर भी दिखाऊंगी कि ये कितने ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये देखिए मैं दबाती हूँ तो दोबारा से ऊपर आ जाता है, इतने माशाल्लाह स्पॉन्जी बने हैं। तो मैं काट कर भी दिखाती हूँ कि इनके अंदर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जाली बनी है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बन देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्ट बन कर तैयार हुए हैं। आप जाली भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी, ये देखिए मैं इस तरह दबा भी रही हूँ तो दोबारा अपनी कंडीशन में आ जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही सुपर सॉफ्ट बन कर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।